क्या दिया? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पहले समझ, हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, एंड द थ्योरम इज सेइंग दैट एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लो O है, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस कॉर्ड एक्स वाई कॉर्ड, ठीक है। थ्योरम सेज दैट इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू दिस कॉर्ड, अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं, सो इफ आई ड्रॉ दिस एज अ परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉर्ड एक्स वाई, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे बनेगा, मान लो दिस पॉइंट इज Z, ठीक है, दिस सेज दैट सेंटर से कॉर्ड तक जो परपेंडिकुलर बना, दिस परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। बाइसेक्टिंग मतलब टू इक्वल पार्ट्स। तो सेंटर से कॉर्ड तक जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा वो कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स कर देगा। दैट मींस एक्स जेड विल बी इक्वल टू जेड वाई। एक्स जेड जो है वो जेड वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये तभी होगा जब उस कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, ठीक है, समझ आया? अब इसी चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to a chord bisects the chord, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड तक परपेंडिकुलर बनाना है, और जब भी परपेंडिकुलर बनेगा कॉर्ड के दो हिस्से हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट्स, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स। तो गिवन क्या मिला हमें? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O, a circle with center O, and then और क्या दिया है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये सेंटर से परपेंडिकुलर जो बना उसका नाम क्या है? ये वाले का OZ नाम है। तो OZ जो है वो कॉर्ड XY के परपेंडिकुलर है, एंड OZ इज परपेंडिकुलर ऑन XY। OZ जो है सेंटर से बना है और वो XY कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि OZ बाइसेक्ट्स XY। OZ जो परपेंडिकुलर बनाया था, इट बाइसेक्ट्स XY, दैट इज अ कॉर्ड। OZ जो है वो XY को बाइसेक्ट करता है। तो XY जो है वो बाइसेक्ट होता है, कैसे पता चलेगा? If we can show that xz is equal to zy, xz और yz अगर इक्वल हो गए, then we can say ना that oz is bisecting xy। तो ये बाइसेक्ट हो रहा है बोल के तो अचानक प्रूफ में निकल के नहीं आएगा। हमें क्या दिखाना पड़ेगा? बाइसेक्ट हो रहा है वो दिखाने के लिए we have to show that xz is equal to yz। तो बाइसेक्ट होने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि xz और yz जो है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब गिवन के अकॉर्डिंग जो जो था वो तो हमने बना लिया। अब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ और कॉन्स्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। तो कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कॉन्स्ट्रक्शन छोटा मोटा सा है, बस क्या करना है? सो वी हैव टू जॉइन दिस सेंटर विद द एंड्स ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। सेंटर को कॉर्ड के एंड्स एक्स और वाई के साथ जोड़ देंगे। तो हमने OX और OY को ज्वाइन कर दिया। कॉन्स्ट्रक्शन विल बी ज्वाइन OX एंड OY। तक समझ आया? ओके, तो ये चीज हमको प्रूफ करना है। इसको भी, इसका मार्किंग हटा देते हैं अभी। अब हमारे पास देखो फिर से यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एंड दोनों ट्राइंगल्स कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो इनका ये जो बेस आ रहा है XZ एंड YZ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। अब देखो OZ इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल में भी एक राइट एंगल बना रहा है और दूसरे वाले में भी एक राइट एंगल बना रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल है, इक्वल हो गया। देन इसमें OX एंड OY, OX क्या है? रेडियस है इस सर्कल का, OY भी इसी रेडियस का सर्कल है। तो दिस टू विल बी इक्वल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। OX OY
y इक्वल आ गया। और कुछ इक्वल होगा इसमें? इन दोनों ट्रायंगल्स में बताओ, दो तो मैंने बता दिए। कॉमन साइड, यस, कॉमन साइड क्या होगा? OZ। OZ जो है, इफ यू टेक दिस ट्रायंगल देन OZ मिल रहा है, अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं देन आल्सो वी आर गेटिंग OZ। OZ जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, तो दिस विल बी द कॉमन साइड ऑफ द टू ट्रायंगल्स। हो गया ना? तो क्राइटेरिया क्या लगेगी इसमें? क्या? एंगल साइड साइड, एंगल साइड से क्राइटेरिया होता ही नहीं है, साइड साइड एंगल, साइड वो भी नहीं होता। RHS, ये द राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल, देन ये जो साइड हमने लिया इट इज अ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। एंड तीसरा हमने जो लिया वो दैट इज द साइड, ठीक है? तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, सो इट विल बी RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? प्रूफ in triangle OZX and triangle OZY, ठीक है? क्या क्या इक्वल मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल OZX इक्वल टू एंगल OZY, और ये दोनों इक्वल इसीलिए हुए ना क्योंकि OZ जो था वो क्या था? OZ वाज परपेंडिकुलर ऑन XY, इसीलिए दोनों तरफ राइट एंगल्स बने, तो रीजन आ जाएगा OZ परपेंडिकुलर ऑन XY, ठीक है? एंड देन वी हैव टेकन द हाइपोटेन्यूस OX एंड OY। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बोले तो हाइपोटेन्यूस है, बट यहाँ पे क्या है? दिस आर द टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है? सो रीजन विल बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। And then we have taken OZ जो दोनों ट्रायंगल्स में है, तो जो दोनों में है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द कॉमन साइड, ठीक है? तो राइट एंगल देन हाइपोटेन्यूस एंड साइड, कंडीशन है RHS, ओके? देयरफॉर ट्रायंगल OZX is congruent to triangle OZY by RHS। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना? अब अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल के हम ऑलरेडी दो साइड्स यूज कर चुके हैं। द थर्ड साइड लेफ्ट इज XZ, इस ट्रायंगल के भी दो साइड्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। द थर्ड साइड लेफ्ट इन दिस ट्रायंगल इज YZ, corresponding side will get, and these two sides will be equal by CPCT. So now we can say XZ is equal to YZ by CPCT। अब देखो XZ और YZ अगर इक्वल हो जाए, so we can now say that OZ bisects XY, OZ ने XY को बाइसेक्ट किया है, ठीक है? Therefore OZ bisects XY, OZ ने XY को बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ? समझ आया? नेक्स्ट इसमें अगेन क्या दिया हुआ है? विद द कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है? इसी का उल्टा है, ठीक है? क्या दिया है बताओ जरा एक बार पढ़ो। line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। हाँ, अभी दिया था, इस थ्योरम पे दिया था कि अगर सेंटर से बनने वाला लाइन परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगा, है ना? ये सेंटर से क्या बना था? OZ बना था जो XY कॉर्ड पे परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर था तो जाके कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा था। अब उल्टा कर दो, उल्टा क्या होगा? जबकि बार हमें पहले से ही दिया है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है? पिछली बार क्या था? इसमें क्या था? परपेंडिकुलर था, हमने दिखाया कि कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ। अब उल्टा करेंगे, अब बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट हो रहा है, वो दिया हुआ है, गिवन है, हमें दिखाना है कि वो लाइन जो है, इसलिए इधर क्या बोला है? देखो परपेंडिकुलर नहीं बोला है। लास्ट थ्योरम में क्या बोला था? परपेंडिकुलर से स्टार्ट हुआ था। इस बार उसको क्या बोला है? इट इज जस्ट अ लाइन, ठीक है?
और उस लाइन को हमें क्या बोला है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, उस लाइन को कॉर्ड के परपेंडिकुलर दिखाना है, मतलब 90 डिग्रीज बन रहा है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी से काम नहीं चलेगा, कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमको एक छोटा सा पार्ट और करना पड़ेगा। पहले तो कॉन्ग्रुएंसी से ही स्टार्ट करेंगे, लास्ट में जाकर वो 90 डिग्रीज दिखाने के लिए, तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए तो 90 दिखाना पड़ेगा ना एंगल, तो उसके लिए और एक छोटा सा पार्ट ऐड होगा उसमें। लीनियर पेयर वाला। हाँ, सो इसमें क्या बोला गया है, लाइन ड्रॉन थ्रू, अब लाइन लेकिन यहाँ पे भी मेंशन्ड है, पिछली बार भी परपेंडिकुलर कहाँ से बना था, तो परपेंडिकुलर वाज फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो इस बार उसको परपेंडिकुलर तो नहीं दिया, हमें प्रूफ करना है ना, तो परपेंडिकुलर बन गया हमारा लाइन, ठीक है। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया गया, इट इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, ये गिवन है हमारा पार्ट, ठीक है। देन क्या दिखाना है, लाइन ड्रॉ टू द सेंटर ऑफ द कॉर्ड टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, सॉरी, इज perpendicular to the chord, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड के साथ, ठीक है। सो गिवन, अच्छा एक डायग्राम बना लेते हैं। So we have this center, this called x y, center is O। सेंटर से हमें क्या बनाना है, जस्ट एक लाइन बनाना है, पिछली बार हमने परपेंडिकुलर बनाया था, परपेंडिकुलर नहीं बनाना है हमको, हमें जस्ट क्या दिखाना है कि इस सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बस इतना दिया है। हाँ, तो हम सेंटर से एक लाइन ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कि वो क्या करे आगे जाके, वो आगे जाके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। तो अब अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए तो कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, एंड वन ऑफ द पार्ट्स विल बी xp एंड द अदर पार्ट विल बी yp, ठीक है। तो हमें ये गिवन है कि इधर xp और yp इक्वल है, समझ आया। तो गिवन क्या मिला, ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड लाइन, कौन सा लाइन, OP, जो सेंटर से बना था, OP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स कॉर्ड, क्या है यहाँ पे, कॉर्ड का नाम क्या है, कॉर्ड का नाम कॉर्ड xy। So OP bisects x y. So if OP is bisecting xy, we can also say that xp is equal to yp, है ना। बाइसेक्ट हो रहे तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, उसको ब्रैकेट में भी लिख के रख सकते हो, बाद में हम यूज करेंगे, xp will be equal to yp since it is bisecting the chord, since OP is bisecting xy, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि OP क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू xy। अब ये परपेंडिकुलर होगा, अब ये डायरेक्टली ये भी निकल के नहीं आएगा, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा ये जो एंगल है, एंगल OPX और एंगल OPY, ये दोनों 90 डिग्रीज के हैं, ये भी 90, ये भी 90, मतलब दोनों में से एक को 90 दिखाने से ही हो जाएगा वैसे। So you have to show either angle OPX or angle OPY to be 90 degree, ठीक है। दोनों में से किसी एक को दिखाना है बस, अगर एक 90 डिग्री हो गया लीनियर बाय लीनियर पेयर, और दूसरा भी 90 डिग्री होगा, 90 90 180 होगा ना लीनियर पेयर पे। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट पार्ट की तरह, यू हैव टू जॉइन द सेंटर विद द एंड्स ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। सेंटर को कॉर्ड्स के एंड के साथ ज्वाइन करा दो, ठीक है। यू हैव जॉइंड OX एंड OY।
फर्स्ट विल स्टार्ट विद कॉन्ग्रुएंसी, पहला हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। इन ट्राइंगल OPX and triangle, one is triangle OPX and the other one is OPY. Now पहले एलिमेंट्स को ढूंढ लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, ओके। उस तरफ सेकंड पार्ट होगा उसका। तो अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है। एक तो पहले इक्वल मिल गया, क्या इक्वल मिल गया, दैट XP और YP इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे छुपा है, सब इधर ही है, क्या होगा बताओ जरा तुम लोग, इधर मैं नहीं बताऊंगा। क्या चीज? इस ट्रायंगल में और क्या क्या चीजें इक्वल है? OP इक्वल है, कॉमन है। OP, बस अब तुम मुंह बंद कर लो, बाकी लोग बोलेंगे। OP कॉमन साइड हो गया। देन तनवीर क्या इक्वल है? OX इक्वल्स OY, रीजन DD ऑफ सेम कॉमन है, सेम सर्कल है। OX ये भी रेडियस है, OY ये भी रेडियस है, एंड दिस आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। हो गया। क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? तीनों क्या साइड्स है ना, क्राइटेरिया विल बी क्या होगा, साइड साइड साइड, ठीक है। अब एक एक करके लिखते रहो विद रीजंस। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग XP इक्वल्स YP, वो हमने पहले दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, गिवन पे, इसका रीजन आ जाएगा गिवन, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव टेकन OP दोनों ट्रायंगल्स में है, तो दिस विल बी द कॉमन साइड। एंड देन द नेक्स्ट वन OX इक्वल्स OY, OX और OY इक्वल है सिंस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है, क्लियर है। सो नाउ देयरफॉर ट्रायंगल OPX is congruent to triangle OPY by तीनों हमने क्या लिखे, साइड्स, by साइड साइड साइड, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाउ अब तो हमने दिखा दिया ना दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है फिर से क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो सभी आ चुके हैं, बचा क्या फिर, तीन ही साइड होता है, तीनों साइड हम ऑलरेडी इक्वल दिखा चुके हैं। तो CP सीरीज है, साइड्स को इक्वल और दिखाना नहीं पड़ेगा, क्या इक्वल दिखाना है, एंगल्स दिखाने पड़ेंगे। अब कौन सा एंगल, लुक हम देखें, हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना हमें, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा इस फर्स्ट एंड सेकंड साइड के बीच में, ये एंगल, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड साइड के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेंगे ना, तो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में ही होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो फर्स्ट सेकंड के बीच में मिला एंगल OPX, इधर फर्स्ट सेकंड के बीच में मिला एंगल OPY, सो दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल बाय CPCT। अभी तक राइट एंगल प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए मैं राइट एंगल का सिंबल नहीं लगा रहा, प्रूफ होने के बाद हम उसको राइट एंगल का सिंबल लगा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी से मिला एंगल OPX, सॉरी हाँ एंगल OPX इज इक्वल टू एंगल OPY बाय CPCT। यहाँ तक डन, समझ आया। सो नाउ टेकिंग इट एज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, या फिर इसको अभी नहीं लेने से भी अगले वाले स्टेटमेंट बोल देना। तो अब देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, एंड आई एम टेकिंग दिस टू एंगल्स टू बी A और समथिंग, कुछ भी ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो अभी मेरा एंगल OPX और OPY दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। अच्छा इसी को फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, कुछ और कंसीडर करना नहीं पड़ेगा, जस्ट नाम लिख देंगे बस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो मैं साइड में बना दूँ इधर, अगर इधर समझना है तो। सो वी हैव दिस लाइन XY, राइट, एंड XY के ऊपर ही क्या बना है, XY के ऊपर ही बना है OP, ओके। अभी हमने दिखाया कि एंगल OPX ये एंगल और एंगल OPY ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। अब हमको ये भी पता है कि एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल से बनते हैं, मतलब इफ दिस इज एक्चुअली ए रे, ऐसे समझो तो, ठीक है। सो दिस इज अ लाइन एंड दिस वन इज अ रे, सो इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द टू एंगल्स फॉर्म विल बी लीनियर पेयर, ठीक है। एंड इन दोनों का सम कितना आने वाला है, लीनियर पेयर है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, दोनों मिला के ये एंगल बनेगा ना स्ट्रेट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल का मेजर 180 होता है, तो इन दोनों का मिला के कितना आएगा 180 आने वाला है, ठीक है। नाउ
एंगल OPX प्लस एंगल OPY इक्वल्स 180 डिग्री. ठीक है, रिजल्ट विल बी linear pair. Okay, now OPY and OPX both are equal. तो मैं OPX को OPY लिख सकता हूँ या फिर OPY को OPX लिख सकता हूँ. सो आई एम टेकिंग OPY को मैं क्या लिख रहा हूँ, OPY किसके इक्वल है, OPY इज इक्वल टू OPX. एंगल OPX प्लस आई एम टेकिंग दिस OPY किसके इक्वल है, OPX. एंगल OPX इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 180. सो नाउ एंगल OPX प्लस एंगल OPX इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPX इक्वल्स टू 180. 2 से अगर इसको काट दे तो कितना आ जाता है, 90. सो नाउ वी हैव एंगल OPX इक्वल्स 90 डिग्री. अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने OPY को OPX लिखा ना, कहाँ से मिला था, फ्रॉम स्टेटमेंट 1. ओके, सो नाउ OPX इज 90 एंड OPX अगर 90 है तो अगर मैं OPX की जगह 90 लगा दूं, OPY भी 90 है ना. सो क्या मिला, एंगल OPX इक्वल्स एंगल OPY एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री. OPX और OPY दोनों किसके इक्वल आ गए, 90 के. तो मैंने बताया था जब दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे देन हम क्या कह सकेंगे, OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY कह सकते हैं ना. therefore OP is perpendicular on XY. OP जो है वो XY के ऊपर perpendicular. तो OP क्या था, what was OP? OP was a line drawn from the center to the chord, है ना. OP was the line drawn from the center to the chord, line drawn from the center to the chord to bisect the chord. It was bisecting it. एंड हमने अभी भी क्या दिखा दिया, दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. तो ये जो लाइन है जो सेंटर से कॉर्ड तक बना वो बाइसेक्ट तो कर रहा है, वो तो गिवन था. ठीक है, और हमने ये भी दिखा दिया कि OP लाइन बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्वर्स हो गए. लास्ट वर्ड में था कि अगर वो परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड तक परपेंडिकुलर बनाओ देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. नेक्स्ट, सेंटर से कॉर्ड तक बाइसेक्ट करता हुआ कोई लाइन सेगमेंट अगर बने then it is also perpendicular to the chord. Clear now? समझ आ गया? No problem.